आज हम लोग मर्ज शब्द पर विचार करते हैं। इससे पहले वाणी को परमात्मा के पावन नाम से पवित्र करते हैं। आइए पवित्र करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राधे श्याम जय राधे श्याम, श्री राम जय जय राम। आइए मर्ज शब्द पर विचार कुछ हम लोग करें, सुने और कहें। मर्ज बहुत ही सुंदर शब्द है और मर्ज दो प्रकार का होता है। एक शरीर का मर्ज होता है, दूसरा मन का मर्ज होता है। मर्ज माने मरीज जिसको हम लोग कहते हैं उसको मर्ज बोला गया है। तो मर्ज दो प्रकार का हो गया, एक तन का एक मन का। तो मन का मर्ज कैसे ठीक होता है, मन के मर्ज का क्या भाव होता है। मन का मर्ज ये है कि हम लोग किसी भी चीज़ में अपने आप को आसक्ति बना लेते हैं और उसकी चिंता हम लोग पूरे दिन करते रहते हैं। रात में सोते हैं तब भी वही चिंता बनी रहती है, उसी का सोच बना रहता है। दूसरा कुछ हमको न सोचने में रहता है, न हम सोचते हैं और न सोच सकते हैं, उसी में लगे रहते हैं। एक से एक उसमें बढ़ता रहता है और जहाँ भी बढ़ते हैं मन अपना मस्ती में सोच में लगा हुआ है। तो ये मरीज दूर करने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को भगवान का शरण ग्रहण करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा और भजन कीर्तन साधन करना पड़ेगा। तब इस मर्ज से हम लोग मुक्ति पा सकते हैं। अन्यथा ये मर्ज बहुत तगड़ा है, बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जब इस मर्ज को पा लेता है या मर्ज ये पकड़ लेता है तो ये पूरे शरीर को खोखला कर देता है। आदमी पूरे दिन उसी के बारे में सोचता रहता है, वही आता ही है। सोएंगे तभी वही आएगा और जगेंगे तभी वही आएगा। ऐसा हो जाता है एक दिन कि अकेले रहने का मन करने लगता है, किसी से बात न करें, कोई बात ना हमसे करे। और इतना दुखी हो जाता है कि एक दिन सोचता है कि हमारा जल्दी से यहाँ संसार से हम चले जाएं तो बड़ा हमें शांति मिलेगा, सुकून मिलेगा। पर इस मर्ज का दवा बस एक ही है, भगवान के भजन कीर्तन साधन करेंगे तब जा कर के ज्ञान होगा। और जब ज्ञान होता है तब आसक्ति रूपी बंधन से मुक्त हो जाता है, आसक्ति टूट जाता है। क्योंकि ज्ञान होने पर शरीर का भावना नहीं रहता है, उसको परमात्मा का हो जाता है। और वह परमात्मा का हो जाता है तो उसको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं लगता है, वो अपना मस्ती में रहता है। मन का रोग समाप्त हो जाता है। वो जहाँ रहता है बस भगवान का भजन कीर्तन साधन करता रहता है और उसके चेहरे पर आनंद बना रहता है। और एक होता है शरीर का मर्ज। अब शरीर में कोई रोग आ जाता है
तो तकलीफ़ देता है, शरीर में अनेक प्रकार से कष्ट देता है, उससे आदमी परेशान हो जाता है। तो इसके लिए औषधालय में जाता है और वहाँ पर डॉक्टर लोग देखते हैं, फिर इसकी उपचार में लगते हैं। क्या क्या करना होता है वो डॉक्टर लोग ही जानते हैं, और वह सारे चीज़ करने के बाद वो लोग अपना जो भी औषधि होता है उसको लिखते हैं, आदमी खाता है, तब जा कर के शरीर का तन का रोग नष्ट होता है। अन्यथा ये तन का रोग बहुत परेशान करता है। और यह तन का रोग आता कैसे है और मन का रोग आता कैसे है? भगवान अनेक रूप धारण करते हैं और अनेक रूपों में एक एक लीला करते हैं। मन से अलग रोग है, तन से अलग रोग है। मन का और तन का अलग अलग भाव है, इसलिए अलग अलग रूप भी है, अलग अलग भगवान का रोग भी है। तो ये सारे ज्ञान देने के लिए यह रोग भगवान देते हैं और देते भी हैं, और वो स्वयं ही रोग के रूप में अंदर रहते हैं। क्योंकि परमात्मा अंदर नहीं रहेंगे तो रोग किसको होगा? परमात्मा है तभी रोग हो रहा है और रोगी बना हुआ है। परमात्मा के निकलने के बाद शरीर को ना कोई रोग रहेगा और ना शरीर कहीं रोगी रहेगा, और ना ही कोई उसमें रोग का वास रह जाएगा। तो परमात्मा का ये लीला है। परमात्मा अनंत रूप में रहते हैं, अनंत रूप से लीला करते हैं, अनंत रूप का रोग तैयार कर देते हैं और अनंत रूपों से ठीक भी करते हैं। अनेक लीला करते हैं ठीक करने के लिए। पता नहीं कहाँ कहाँ किससे मिलना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है, तब जाकर के यह ठीक होता है। तो इसलिए भगवान क्या है कि अपना ज्ञान देने के लिए रोग के रूप में आते हैं। बड़े बड़े आदमी यदि रोग के रूप में न आए तो सब इतना अहंकारी हो जाएंगे कि किसी भी व्यक्ति को वो देखना नहीं चाहेंगे, और वह अपने आप को सुपर समझते हैं कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरा सबके ऊपर चलेगा और मैं ही करूँगा तो वो होना चाहिए, अन्यथा और किसी के हाथों से नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है अभिमान इतना बढ़ा देते हैं भगवान कि उसका कोई भी ठिकाना नहीं रह जाता है, और अभिमान बढ़ा करके स्वयं ही अभिमान तोड़ना शुरू कर देते हैं। वह अभिमान यही रोग के रूपों में तोड़ते हैं। जब तक भगवान रोग के रूप में नहीं आएंगे, पीड़ा शरीर में नहीं होगा, तब तक आदमी भगवान को नहीं पकड़ता है। इसलिए भगवान भी अनेक लीला के रूप में अपना ज्ञान देते हैं। यदि उनको इस प्रकार का भाव से न करें तो मनुष्य अपने आप में अहंकारी बन जाएगा। इसलिए भगवान लीला करते हैं, अहंकार के रूप में भी बढ़ते हैं, रोग के रूप में भी बढ़ते हैं, ज्ञान के रूप में बढ़ते हैं। वही संत बनते हैं, वही सत्संग करके मन के रोग को दूर करते हैं, वही ज्ञान से डॉक्टर के रूप में मिल करके और शरीर के रोग को दूर करते हैं। परमात्मा के अनंत लीला है। इस लीला को कौन समझेगा? मन जो है ये सबसे बड़ा गतिशील है और अनंत रूप में भगवान को भाव को देखता है, लेकिन समझ नहीं पाता है। जब यह मन भगवान से मिल जाता है तब जाकर के ये समझ पाता है कि कर्ज मर्ज फर्ज ये सब भगवान का है और भगवान के लीला के माध्यम से भगवान तक पहुंचना है। इसलिए हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि ये जब हमको ये समस्या आ जाए जीवन में मर्ज का, तो हम भगवान को पकड़ें, उनका ध्यान करें, उनका नाम करें और सत्संग सुने, तब जाकर के ये दोनों रोग नष्ट हो जाते हैं और हम लोग
समय का मर्यादा रखते हुए भगवान के नाम का स्मरण करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन य मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र भगवान की जय।